उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी सांसदों के साथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। देखिए, कल ही लोकसभा चुनाव के नतीजे निकल के आए हैं सामने और 5 सीटें जीती हैं लोजपा रामविलास ने। 5 की 5 सीटें जीत ली हैं लोजपा रामविलास ने। चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100 रहा है और अपने सभी नेताओं के साथ, अपने सभी सांसदों के साथ चिराग पासवान पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। देखिए, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चिराग पासवान उनसे मिलने पहुँचे हैं। जब उनकी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, चिराग पासवान के साथ वीना देवी हैं, राजेश वर्मा हैं, शांभवी चौधरी पहुंची हैं नीतीश कुमार से मिलने। तो सभी अपने नेताओं के साथ चिराग पासवान पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। आज शाम को इंडिया अलायंस की और एनडीए अलायंस की बैठक होने। देखिए, तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली जा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भी आज दिल्ली रवाना होंगे। इन सभी से मिलने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां पर वो एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो एनडीए की जो मीटिंग होगी, एनडीए के घटक दलों की, उस मीटिंग में वो शामिल होंगे, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे। और उससे पहले चिराग पासवान अपने सभी सांसदों के साथ मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार से। तस्वीरें आपको दिखाएं। नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 एमपी जीते हैं, 12 सीटें जीती हैं, वहीं लोजपा रामविलास ने 5 सीटें जीती हैं। तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी हो और नीतीश कुमार की पार्टी हो, 12 और 5 17 सीटों का यहाँ समीकरण है। इसके अलावा 12 सीटें बीजेपी ने भी जीती हैं। तो उन सभी सांसदों को अब दिल्ली जाना होगा, सभी दिल्ली जाएंगे। लेकिन आज जितने एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, उनके नेताओं की बैठक होनी है शाम में दिल्ली में। इससे पहले सभी जो नेता हैं, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सभी दिल्ली जाएंगे। तेजस्वी यादव भी दिल्ली जा रहे हैं, वो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। चिराग पासवान की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, वो बाहर आ रहे हैं नीतीश कुमार से मिलकर। तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे हम आपको उनसे अवगत कराते हैं। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है, उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए। ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। Answering your question, एनडीए की सरकार बनेगी। I mean, we are happy about the fact that my Prime Minister is becoming the Prime Minister of the country and he'll be leading the India Alliance for the 3rd time in a row. So that is something that excites us more. एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया दावा कर रही है कि हम वोट करेंगे। विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है।
मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। Your strike rate is 100%. Of both of them. Definitely, I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thins. We have seen lots and lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. चिराग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि एक ही फ्लाइट से नीतीश जी भी जा रहे हैं और तेजस्वी जी भी जा रहे हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है भाई, और ख़ास तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं बात करूँगा। हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है, एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ। आप सब ने भी गाहे बगाहे अनुभव किया होगा, मेरे तमाम सांसदों ने। मैंने खुद चुनाव लड़ा, हाजीपुर से मैंने चुनाव लड़ा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से जब से पार्टी बनी है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पुराने छाप पर, बंगला छाप पर चुनाव वो लड़ते रहे हैं। ऐसे में कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह हम 5 सांसदों को मिला है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे कम उम्र की एमपी बनी है शांभवी। हम लोगों के लिए, देश के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली आप इनसे भी ज़रूर सुने अपने इनका I think this credit definitely goes to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, our Chief Minister, Mr. Nitish Kumar ji, and our party's President, Chirag Paswan Bhaiya, and of course to all the party workers. Like Bhaiya said, that it was a new symbol, it was a new, there was a new name to the party, and despite that, we've won almost all 5 out of 5 seats with a very good margin. So this definitely is not just one factor; it's a collective effort of everyone. Thank you. धन्यवाद। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलकर निकले और क्या कुछ कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, देखिए उनके सांसद हैं, खगड़िया से बने हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं राजेश वर्मा, उनसे भी हमने बातचीत की है, जरा सुनिए। हाँ। कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बिल्कुल ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे खगड़िया लोकसभा की तमाम जनता ने हम लोगों को देने का काम किया, आशीर्वाद दिया। हम लोग आप लोग का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 5 में 5। देखिए, हमारे नेता जो है वो हमेशा से कहते हैं, वो जात की राजनीति नहीं, उनका कहना है कि युवा एक जाति है, महिला एक जाति है। तो जो जात की राजनीति आप नहीं करते हैं तो सभी जाति का समर्थन आपको मिलता है। राजेश वर्मा की प्राथमिकता क्या होगी, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग ने जो प्राथमिकताएं काम को लेकर सुनिश्चित की थी, वही प्राथमिकताएं हमारी आज भी रहेगी। और एक सबसे बड़ी शिकायत जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखी कि लोग कहते हैं कि जीतने के बाद प्रत्याशी नज़र नहीं आते हैं, जीते हुए सांसद नज़र नहीं आते हैं, वो शिकायत इस 5 साल में पूरी तरीके से दूर राजेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री और चिराग पासवान हो केंद्रीय मंत्री। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बाकी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट जो भी निर्णय लेगा, हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े ओहदे पर जाए। तो राजेश वर्मा ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।